आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेज़ी। बात करूंगा अपोजिशन पार्टी के। जी हां, पटना में आज एक बड़ी मीटिंग हुई। 15 अपोजिशन पार्टियों ने शिरकत की। हालांकि उम्मीद ही की जा रही थी कि 18 से 20 पार्टियां इसमें शिरकत करेंगी। टोटल 24 पार्टियां हैं, लेकिन आज 15 पार्टियों ने ही शिरकत की। लेकिन ये 15 पार्टियां बड़ी पार्टियां थी, बड़ी अहम पार्टियां थी, जिन्होंने आज पटना की अहम मीटिंग में शिरकत की है। और शिरकत के बाद अब यह तय पाया है कि 10 से 12 जुलाई के बीच में अगली मीटिंग शिमला में की जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन लीडर जो खास थे इस मीटिंग में पहुंचे हैं। इसमें मगरबी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो पहुंची हैं। इसके साथ ही इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री वो पहुंचे हैं भगवत मान। इसके साथ ही इसमें झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन, इसके अलावा इसमें जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला रही महबूबा मुफ्ती। इन लीडरान के अलावा इसमें कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिका खड़गे अर्जुन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी, इसके अलावा इसमें जो सीपीआई के सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, सीपीआई के लीडर इसमें डी राजा, इसके अलावा और भी कई अहम पार्टियों के लीडरान पहुंचे। जबकि इस्तकबालिया में वहां पे जो नीतीश कुमार थे बिहार के मुख्यमंत्री, वो मौजूद थे। इसके अलावा वहां पे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वो मौजूद थे। लेकिन इसके अलावा यहां पे साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे, इसके अलावा और कई लीडर वहां पे पहुंचे, एनसीपी के चीफ शरद पवार। तो कुल मिलाकर के वहां एक बड़ा जमावड़ा था और काफी अहम लीडरान वहां पहुंचे और अपनी अपनी बातें की। काफी देर तक मीटिंग चली। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात निकल के आई है सामने, वो ये कि जो इनका प्लान है कि 450 सीटें इन्होंने चुन ली हैं। हर बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने विपक्ष जो है वो एक उम्मीदवार खड़ा करेगा। इन्होंने कहा है कि दरअसल ये जो तानाशाह हिंदुस्तान में है, उनका इशारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ था, हमारा विरोध उनकी तरफ है। और हम ये कोई न कहे कि हम मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, नहीं, हम इंसाफ के लिए खड़े हो रहे हैं और जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हम किसी एक शख्स के नहीं बल्कि एक विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनका कहना है। उन्होंने एक नया नाम दिया है कि ये भारतीय सत्ता पार्टी। इसको सत्ता का लालच है क्योंकि मणिपुर जल रहा है लेकिन इसको परवाह नहीं है। आप देखिए कि मणिपुर जल रहा है लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका की सैर कर रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर है। तो इस तरीके की बातें खुद राहुल गांधी ने कहा कि ये जो हमारी लड़ाई है ये उसूलों की लड़ाई है, ये जो हमारी लड़ाई है वो एक विचारधारा और नजरिए की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में जो हमारी एजेंसियां हैं सरकारी, जो सरकारी महकमे हैं, उसको जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे। इसमें जो करना होगा वो करेंगे। तो बहरहाल ये तमाम चीजें सामने आई और सबसे ज्यादा जो मीडिया भी, गोदी मीडिया खास तौर से हैरान हुआ कि ममता बनर्जी ये क्या बोल गई। क्योंकि ममता बनर्जी के सुर बदलते रहे, लेकिन आज जब ममता बनर्जी पटना पहुंची तो उनका एक अलग रूप नजर आया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो लड़ाई है हमें मिलकर लड़ना है। पटना से हमने इसलिए कहा क्योंकि हमने देखा है माजी में, पूर्व में हमने देखा है, इतिहास है कि पटना से जो आवाज उठती है वो पूरे देश की आवाज बन जाती है। पटना से बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं और मैं तो कहूंगा ये बिल्कुल सही है। मुझे याद है 2015 में, अभी तो यहां 15 पार्टियां थी, लेकिन 2015 में मुझे याद है कि जब 14 में मोदी की लहर थी, मोदी बड़े पैमाने पर जीत करके आए थे। लेकिन 15 में जैसे ही आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ आ गई बिहार में,
बिहार में मोदी का रथ रुक गया था, मोदी की सुनामी रुक गई थी, वहां भाजपा की हार हुई थी और वहां महागठबंधन की जीत हुई थी। तो बहरहाल ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया कि अगर खून बहाना पड़ेगा तो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर अब मोदी सरकार आ गई तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, देश में चुनाव नहीं होंगे, देश में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जनता की भलाई के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, यह बात उन्होंने कही। इसके साथ ही वहां पे जो लीडरान थे उन्होंने कहा कि हमें जैसे पहले अनेकता में एकता वाली बात करनी पड़ेगी, हमें छोटे छोटे जो इख्तलाफात हैं वो भूलने पड़ेंगे और उसके बाद हमें साथ आना पड़ेगा, यह बात वहां पे कही गई। और यह कहा कि अभी तो शुरुआत है, ये इसको कोई ये ना समझे कि कोई फाइनल मीटिंग हो गई। शुरुआत में होता है कि बहुत सारे लोग नहीं आते, क्योंकि मीडिया में मुसलसल चल रहा है कि कई लोग नहीं आए हैं, 24 पार्टियां, फिर 18 पार्टियां, फिर 15 पार्टियां, कुछ लोग नहीं आए हैं। तो इस पर इन लोगों का कहना यह है कि यह तो अभी आगाज है, यह तो शुरुआत है, कहीं ना कहीं से तो हम शुरुआत करेंगे और फिर इसमें लोग जुड़ेंगे। लेकिन आप एक चीज और तो देखिए कि मीटिंग से पहले बिहार में किस तरीके की छापामारी हुई, उससे पहले दूसरी जगहों पे छापेमारी हुई। ये जो डराने की कोशिश की जा रही, मैं समझता हूं इसके बावजूद 15 पार्टियों का वहां पहुंचना, मीटिंग करना और सरकार के खिलाफ उठ खड़ा होना कोई कम मामूली बात नहीं है। इसके साथ ही एक बात और कहेंगे कि ये जो मीटिंग पटना में हुई है, ये भविष्य में, मुस्तकबिल में मील का पत्थर साबित होगी, ये बात वहां कही गई। और इसके साथ ही ये कहा गया, एक अहद लिया गया कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए, नेक नियति से काम किया जाए, तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं कि नहीं हो सकता। और हमारी जीत नहीं होगी ऐसा भी हम नहीं कह सकते, हम जीतेंगे। अब अखिलेश यादव यहां पे पहुंचे, अखिलेश यादव ने बहुत छोटी छोटी बातें लोगों ने कही। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के सदर हैं और साबिक उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि ये नव जागरण है और ये गवाह बन रहा है ये पटना, हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को बचाएंगे, ये अखिलेश यादव ने कहा। और सबसे दिलचस्प तकरीर लालू प्रसाद यादव की रही। जी हां, आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव काफी बीमार थे, किडनी ट्रांसप्लांट हुई, उनकी बेटी ने किडनी दी, उसके बाद उनकी जान बच सकी, एक जमाने तक वो जेल में रहे। इसलिए आज लालू प्रसाद यादव एक जमाने के बाद बोले मीडिया के सामने, तो लालू प्रसाद का अंदाज तकरीबन वही था, बिल्कुल वही अंदाज था। हालांकि अब काफी कमजोरी महसूस कर रहे थे, लेकिन बोले वैसे ही, जैसे ही बोले उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह ठीक हो गए हैं और मोदी और भाजपा को ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह ठीक हो गए हैं और मोदी और भाजपा को ठीक कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो मांगे हैं, जो चर्चा आज हुई है, उन्होंने कहा ये चर्चा बहुत जो है इंपॉर्टेंट है और हम एक होकर रहेंगे तो हम जीतेंगे और हम एक हो गए हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो समझ लीजिए कि ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये लोगों की दरअसल मांग है, यही मांग आपको याद होगा कि 2015 में भी कहा जा रहा था कि ये लोगों की मांग है बिहार की कि सब एक हो जाओ, यानी आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस सब एक हो जाओ तभी भाजपा हारेगी, अगर अलग अलग रहोगे तो वोट बढ़ जाते हैं। लालू प्रसाद ने वही चीज दोहराई। उन्होंने कहा ये जनता की मांग है कि हम सब एक हो जाएं, क्योंकि वोट जहां बढ़ते हैं वही भाजपा की जीत हो जाती है। उन्होंने फिर कहा कि मोदी देश के नहीं है, उन्होंने कहा मोदी देश के कहा है, वो तो चंदन बांट रहे हैं, अमेरिका में है, उनको देश की परवाह नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो उसी अमेरिका में गए हैं जहां पे उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा था, जब गोधरा कांड हुआ उनको घुसने नहीं दिया गया था, लेकिन आज वहां जाकर के वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चंदन बांट रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि देश जो है वो टूट के कगार पे, टूटने वाला है देश, इसको बचाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो
पत्रकार बंधु हैं, एक मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं भिंडी तो नहीं खरीदता, लेकिन जो पत्रकार बंधु आप लोग हो, आप लोग आटा दाल चावल का भाव तो आपको पता हो गया होगा। भिंडी 60 रुपया में है, मैं नहीं जाता खरीदने, लेकिन मुझे पता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के बारे में आप देखिए कि बेरोजगारी फैली हुई, और ये हिंदू मुसलमान ये करते हैं। अब तो हनुमान जी के नाम पे, और फिर उनका वही अंदाज आ गया लालू जी का कि ये तो हनुमान जी के इस बार कहा कि हनुमान जी का नाम लेकर के वोट डालो, बटन दबाओ, लेकिन हनुमान जी अब हमारे हो गए। हनुमान जी ने ऐसी गदा मारी कि राहुल जीत गए, राहुल की पार्टी जो है वो जीत गई। तो अब भाजपा के हनुमान नहीं रहे, हनुमान जी हमारे हो गए। उन्होंने कहा कि नोट 2000 का नोट बंद कर दिया। अब बताइए ये क्यों बंद कर दिया? पहले 1000 और 500 का बंद कर दिए। तो ये सवाल भी, मतलब लालू अपने अंदाज में मसाइल को कम वक्त में उठाते रहे, और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से भी चुटकी ली। राहुल गांधी की तरफ देखा और कहा कि दाढ़ी कम करो, बहुत बड़ी हो रही है। और कहा कि तुम शादी भी कर लो, तुम्हारी मम्मी कहती है इसको समझाओ, शादी नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, तो ऐसा करो कि राहुल जी तुम शादी भी करो, और तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आजकल, और ये जो तुम जो है दर्शन सबको करा रहे हो ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन शादी करो, और हम सब बाराती रहेंगे, हम सब बारात चलेंगे तुम्हारे, अभी वक्त है, शादी कर लो। तो राहुल गांधी से इस किस्म की बातें भी लालू प्रसाद ने की। लालू प्रसाद का वही अंदाज वहां पे नजर आया। बहरहाल अब एक और चीज जो मीडिया में उछाली जा रही वो ये कि केजरीवाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुए। इसको लेकर के गोदी मीडिया काफी जो है वो बहस छिड़ दी है, यानी जो मीटिंग में हुआ वो कुछ नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल नहीं आए। तो मीडिया का ये कहना है, और खैर स्टेटमेंट भी आ गया है, कि जो ऑर्डिनेंस मोदी सरकार लाई है दिल्ली के मामले में, कि दिल्ली किसकी होगी, तो इस मामले में कांग्रेस ने जो है अपना नजरिया वाजे नहीं किया कि जब राज्यसभा में बिल जाएगा तो कांग्रेस साथ रहेगी या नहीं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 11 पार्टियों ने तो समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया। और खबर यह मिली है कि बीजेपी से कांग्रेस की बात हुई है, और कांग्रेस ने यह कहा है कि जब बिल राज्यसभा में आएगा और यह पारित करने का वक्त आएगा तो मैं वॉकआउट कर जाऊंगा। जाहिर है कि यह चीज तो खुद आम आदमी पार्टी ने भी की, ऐसा नहीं है। कई ऐसे मामलों में आप देखिए जहां कांग्रेस फंसी रही, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वॉकआउट किया। तो जैसे को तैसा वाली बात शायद कांग्रेस कर रही हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं है। जरूर कांग्रेस कुछ ना कुछ फैसला लेगी, क्योंकि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इस वक्त जो है वो बहुत अहम मामला है। बहरहाल ये चर्चा जो है वो चलती रहेगी। अब जो शिमला में, चूंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां 10-12 जुलाई को अब अगली मीटिंग रखी गई। वहां मीटिंग में क्या तय होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मीडिया के लिए एक और चर्चा के लिए कुछ मटेरियल दे दिया है। यानी अब फिर 10 से 12 जुलाई तक गोदी मीडिया और हम सब मीडिया चर्चा करते रहेंगे कि अगली मीटिंग में अब क्या होगा, इस मीटिंग में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन नाराज रहेगा, कौन खुश रहेगा, क्या मुद्दा उठाया जाएगा, क्या नहीं उठाया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर के जाहिर है कि अब 10-12 जुलाई तक बहसें होती रहेंगी। हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।